अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैज़ान इजी होम स्कीम के बारे में, जिसके तहत आप लोग 5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का कर्जा ले सकते हैं। इस स्कीम की खास बात यह है कि इसके अंदर ओवरसीज़ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम लोग ख़ास तौर पे इस वीडियो के अंदर ओवरसीज़ को ही टारगेट करेंगे। वैसे पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो भी सेम ही शराइत, ऑलमोस्ट सेम शराइत हैं। इसी पेज के अंदर वो भी शराइत आपको मिल जाएंगी जिसके तहत आप कर्जा ले सकते हैं। मेन बात आपको पहले बता दूँ कि इसका मार्कअप कितना होगा। तो आपको पता है कि मैज़ान बैंक का जो हिसाब किताब है वो दूसरे बैंक से ज़रा हट के होता है। इसका क्या हिसाब है मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा। आई होप कि आपको समझ आ जाए। आप मैज़ान बैंक को कहते हैं कि जी मुझे एक घर मिल गया है, उसकी जो कीमत है वो 10 लाख है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे लोन दिया जाए। तो इस स्कीम के तहत मैज़ान बैंक आपसे कहेगा कि उसमें से 25% इन्वेस्टमेंट आपकी होगी और 75% हमारी होगी, यानी कि 2.5 लाख आपका होगा और 7.5 लाख हम इन्वेस्ट करेंगे। उस 7.5 लाख की जो है वो एक साथ बनाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप लोग 5 साल के लिए 7.5 लाख लेते हैं तो वो इसकी एक साथ बना दी जाएंगे, लेकिन साथ में जो है वो उस घर का रेंट भी लेगा, क्योंकि जब घर आप खरीदेंगे तो 75% जो शेयर्स होंगे वो मैज़ान बैंक के होंगे, तो असल ऑनर जो है वो मैज़ान बैंक होगा। सो आपको घर का रेंट भी पे करना होगा। जैसे ही आप घर का जो 50% रेंट 50% लोन पे कर देंगे तो आपका जो रेंट होगा वो भी कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोग स्टार्ट के अंदर घर का रेंट जो है वो मैज़ान बैंक को 10,000 दे रहे हैं, तो जब आप 50% लोन पे कर देंगे आपका जो रेंट है वो 5,000 पे आ जाएगा। तो साथ साथ में आपको रेंट भी देना होगा और साथ में आपको एक साथ भी पे करनी होगी। सो इसके तहत आपको मिलेगा मैज़ान बैंक से जो है वो ईजी होम लोन स्कीम। की फीचर्स में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक पेमेंट है, उसके बाद सारा कंप्लीट लाइफ तकाफुल फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, मैक्सिमम फाइनेंस एजेंट प्रॉपर्टी वैल्यू है, हाईएस्ट फाइनेंसिंग अमाउंट्स है। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पाकिस्तानी नेशनल भी कर सकते हैं और दूसरे भी कर सकते हैं। एज के अंदर जो है वो प्राइमरी एप्लीकेंट 25 से 65 है, और अगर आप लोग 2 बंदे हैं यानी कि मियाँ बीवी हैं, बहन भाई हैं, जो 2 भाई हैं, तो वो 21 से लेके 70 तक है। तो इसके अंदर पाकिस्तानी भी आ जाते हैं और नॉन पाकिस्तानी भी आ जाते हैं। इनकम की बात करें तो 5 लाख से लेके आपको जो है वो एम्प्लॉयमेंट मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो 5 लाख से लेके तकरीबन 5 करोड़ तक का कर्जा मिलता है। अगर हम बात करें ओवरसीज़ को लेके ख़ास तौर पे, सो ओवरसीज़ के लिए सिटीजनशिप जो है वो मस्ट भी पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए, वो पाकिस्तान का ही होना चाहिए बंदा, ये नहीं कि बाहर कहीं हो कोई। उसके बाद किस पर्पज़ के लिए वो ले सकता है, वो है ख़रीदने के लिए, घर बनाने के लिए, घर की रेनोवेशन करने के लिए और घर को चेंज करने के लिए भी वो इस कर्ज़े को ले सकता है। सेगमेंट क्या हो गया उसके, वो सैलरीड पर्सन होना चाहिए बंदा। उसके बाद को अप्लाइकेंट भी अप्लाइड है, यानी कि अगर एक बंदा नहीं ले सकता तो 2 बंदे घर के ले सकते हैं, भाई भाई मिलकर ले सकते हैं, बहन भाई ले सकते हैं, मियाँ बीवी भी ले सकते हैं। एज की बात करें तो यहाँ पे 20 to 60 होगी और मैक्सिमम 60 ईयर एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि आपने कर्जा लिया है 50 साल की एज में और आपने अप्लाई करना चाह रहे हैं 20 साल के लिए, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि आपकी एज है वो 10 साल बाद 60 को पहुँच जाएगी। अगर आपको 20 साल के लिए लेना है तो आपकी एज है वो 40 साल होनी चाहिए, ताकि आप लोग जब आपका कर्जा एंड हो तो आपकी एज है वो 60 तक से ज़्यादा ना हो। तो आपको 60 तक जो आपका कर्जा एंड हो तब तक ही आपको एज को हिसाब लगाना है। अगर को अप्लाइकेंट हैं उनकी एज कितनी हो सकती है विदाउट इनकम क्लबिंग, तो वहाँ पे मैक्सिमम 70 ईयर का जो आपको छूट दी गई, 10 साल एक्स्ट्रा दिए गए। इनकम की बात करें तो 1.5 लाख मिनिमम आपकी इनकम होनी चाहिए पर मंथ की, और एम्प्लॉयमेंट टेन्योर जो है वो आपका 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। और अगर फाइनेंसिंग टेन्योर की बात करें तो 3 साल से लेकर 20 साल तक आप कर्जा ले सकते हैं। और रेंज की बात करें तो 0.5 मिलियन यानी कि 5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक आपको कर्जा मिलेगा। उसके बाद कुछ चार्जेस हैं जो कि आपको सामने सारे बताए गए हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस 8,000 रुपया है, चाहे बिजनेसमैन है चाहे सैलरीड पर्सन है उसके लिए सेम फीस है। उसके बाद प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो 1280 रुपये आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आपको कैलकुलेशन करनी है, वो फॉर एग्जांपल आप किसी ने होगा मैं इतना कर्जा लूँगा उसकी इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी तो क्या क्या सीन होगा, मुझे कितने देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको कल को ये ना हो कि जी मैंने 20 लाख ले लिया कर्जा मुझे देने 40 लाख पड़ेंगे। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला। आपको सारा यहाँ पे समझा दूँगा कि आपको कितना कर्जा आप कितना लेते हैं तो कितना आपको देना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं NRP नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानी। उसके बाद इजी होम कैटेगरी आ जाती है हमारी। उसके बाद हम लोग जो है फॉर एग्जांपल इजी होम कैटेगरी के अंदर हम लोग बायर हैं। फॉर एग्जांपल हम घर खरीदना चाह रहे हैं आप, और टेनोर आप लोग कितने अरसे के लिए लेना चाह रहे हैं कर्जा, आप कहते हैं जी मैं 10 साल के लिए लेना चाह रहा हूँ। पेमेंट प्लान आपका क्या होगा, UMI और क्या है, और SMI क्या है, यूनिक्वल अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट और सेटअप मंथली इंस्टॉलमेंट, 2 हैं। तो UMI बेस्ट है वैसे।
उसके बाद आपने वो प्राइस लिखनी है जो कि प्रॉपर्टी की है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी की प्राइस है 20 लाख, कायदे से ये प्रॉपर्टी की प्राइस है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अब आप लोगों ने कितना कर्जा लेना, ज़ाहिर बात है 75% आप लोग ले सकते हैं कर्जा और 25% आपका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं 15 लाख लेना चाहता हूँ, एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप 75% तक का ले सकते हैं उस प्रॉपर्टी से। तो ये है कर्जा। हम लोग कहते हैं जी हमें 15 लाख चाहिए कर्जा। अब टर्नओवर की बात करें तो यहाँ पे ये और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जी आपकी 26,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। नंबर ऑफ़ यूनिट यहाँ पे 120 बनते हैं। अमेज़न बैंक यूनिट के हिसाब से काम करता है। पर यूनिट की प्राइस है वो यहाँ पे लगाई गई है, पर यूनिट की 115 है। जैसे जैसे आप लोग जो हैं वो कर्जा पे करते जाएंगे, यहाँ पे जब पर यूनिट की प्राइस कम हो जाएगी, टोटल स्टार्टिंग रेंट जो है वो आपको 13,835 रुपया टोटल देना पड़ेगा। ये सारी आप लोगों को रेंट है इसका, और रेंट के अलावा जो 13,000 रुपया वो कर्जा है आपका, 13,000 रुपया जायज़ घर का रेंट आपको डेली का पे करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने क्लिक किया डिटेल पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। कास्ट प्राइस क्या है, कस्टमर शेयर कितने हैं, बैंक शेयर कितने हैं, 15 लाख बैंक का शेयर है, प्रॉफिट रेट क्या होगा 11.0% होगा, और टर्नओवर ईयर कितना है 10 है, टोटल यूनिट कितने बने 120। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको मंथली बाय मंथली यहाँ पे कंप्लीट गाइड कर दिया गया है, ताकि आप लोग कल को ये ना कहेंगे जी यहाँ पे तो इतना हो गया। तो यहाँ पे ये सारा आपको कंप्लीट गाइड कर दिया गया है। वैसे ओवरऑल मैं इस स्कीम से काफ़ी ज़्यादा जो है सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप बात करें सूद वाला सिस्टम की तो ये आप लोग उलमा से पूछ लिए कि वो बेहतर जानते हैं। हम लोग मार कापी कह सकते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि ये क्या ठीक है क्या गलत। आई होप आपको समझ में आ चुका है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।